बहुपद, पद मतलब ठीक है जिसमें बहुत सारे पद होंगे उसी को बहुपद बोलेंगे। देखिए बहुपद अनेक प्रकार के होते हैं, तरह तरह के होते हैं, तो अलग अलग तरह के बहुपद को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो पहला जो टाइप का बहुपद होता है वो रैखिक होता है, रैखिक बहुपद या रैखिक समीकरण। ठीक है, रैखिक के बाद दूसरा टाइप का जो होता है वो होता है द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण बोल सकते हैं। ठीक है, और जो तीसरा जो होता है वो जो होता है त्रिघातीय समीकरण, है ना, त्रिघात बहुपद या त्रिघातीय समीकरण। तो हम लोग देखेंगे रैखिक बहुपद या रैखिक समीकरण किसको कहते हैं। तो रैखिक समीकरण हम उसे कहते हैं जिसका घात यानी कि जो वेरिएबल है उसका पावर अगर एक रहेगा तो उसको रैखिक समीकरण बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे। और द्विघात में क्या होता है, द्विघात मतलब जिसका घात 2 होगा, और त्रिघात में घात क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, अब जैसे उदाहरण से हम समझते हैं, ठीक है, कि ये रैखिक बहुपद भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो इसमें जो पहला टाइप का बहुपद होता है, ठीक है, इसमें होता है वो पहला होता है एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर, ठीक है, वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, समीकरण पहला हो गया। ठीक है, इसको हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि ये सब चीज का जो है वो सामान्य सूत्र भी होता है। द्विघात का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, सबको पता है, ax² प्लस bx प्लस c, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और रैखिक का होता है, क्या होता है, ax प्लस b जनरल में अगर रैखिक हुआ, और त्रिघात में क्या होगा, 3 घात होगा। ठीक है, कैसे करेंगे, 3 घात है मतलब आप ऐसे लिख दीजिए x³ एक और घटा दीजिए, x² एक और घटा दीजिए x। ठीक है, और इसमें पहला में a पुट कर दीजिए, इसमें b, इसमें c और अंतिम में d। तो ये हो गया आपका त्रिघात बहुपद, या अगर समीकरण बोलेगा तो समीकरण में आपको क्या करना है, बराबर 0 कर देना है। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे थे, रैखिक में। तो ये जो रैखिक है वो रैखिक समीकरण की बात करते हैं, मान लीजिए। तो ये रैखिक समीकरण भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो पहला टाइप का जो रैखिक समीकरण होता है वो जो होता है वो एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें क्या होगा, इसमें इसका भी घात क्या होगा, इसका भी घात 1 होगा। और याद रखना है इसमें चर कितना होगा, चर की संख्या भी 1 होगा। चर मतलब वही x और y। एक उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, एक उदाहरण ले लेते हैं, कैसे समझेंगे, जैसे मान लीजिए आपका रहेगा पहला उदाहरण 2x प्लस 3, ये आपका एक चर वाले रैखिक समीकरण है। समीकरण मतलब 0, क्योंकि इसमें एक ही चर है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं क्या, 5 प्लस 3y इक्वल्स टू 0, ये भी, इसमें भी एक ही चर है। ठीक है, तो ये एक चर वाले रैखिक समीकरण है ना। तीसरा एग्जांपल दे सकते हैं क्योंकि इसमें एक ही चर है, x बराबर -5। तो ये एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसका घात भी देख सकते हैं, इसका घात मतलब ये जो वेरिएबल है इसका पावर, ठीक है, 1, इसका भी 1। तो इसलिए ये एक चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। ठीक है, तो ये एक चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए पूछा जा सकता है, एक चर की जगह क्या हो सकता है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण कक्षा 10 में पढ़े हैं। ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में, ठीक है, कितना चर होगा, 2 चर होगा। 2 चर वाले क्या, रैखिक समीकरण। ठीक है, समीकरण, ठीक है ना। तो ये जो समीकरण होगा उसका एक उदाहरण ले लेते हैं। इसमें भी याद रखिएगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, क्योंकि ये रैखिक है। रैखिक मतलब इसका जो घात होगा वो एक ही होगा, लेकिन इसमें चर की संख्या 2 हो जाएगा। इसमें हम लोगों ने देखा कि एक ही चर था, x या y जो भी बोलो। इसमें 2 चर है, यानी कि एक x होगा और एक y, ये 2 चर होगा एक साथ एक समीकरण में। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, उदाहरण आप भी सोच सकते हैं। पहला उदाहरण ले सकते हैं, साधारण x प्लस y प्लस
3 बराबर 0, इसमें देखिए 2 चर है कि नहीं, ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। आगे हम लिख सकते हैं 3x माइनस 7y इक्वल्स टू 8/3। आपको चर देखना और कुछ नहीं देखना। ये देखिए ये x, ये x, इसका घात भी 1 होगा। देखिए ये x का पावर 1, क्योंकि 1 तो लिखा नहीं जाता है ना। तो इस तरह से ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण हुआ। तो इसमें 3 चर वाले रैखिक समीकरण भी हो सकता है। अब इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि रैखिक समीकरण का सामान्य सूत्र बताएं, तो आप ये बोलोगे, ठीक है। उसके बाद द्विघात समीकरण का सामान्य सूत्र बताएं तो ax² प्लस bx प्लस c। त्रिघात समीकरण का तो ये सूत्र। हाँ, यहां एक और चीज है, आपको बोल सकता है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण है, ठीक है। ये एक चर वाले रैखिक समीकरण है। ये जो है एक्चुअली में रैखिक समीकरण है, एक चर है, ध्यान से देखो x, क्योंकि ये a और b का कुछ संख्या होगा, ठीक है, कोई होगा 4-5, लेकिन ये एक ही चर है। अब आपसे पूछ सकता है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य सूत्र क्या होगा। तो आप देखिए उसमें 2 चर होना चाहिए, तो इसका सामान्य सूत्र, ठीक है, उसमें x और y होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, इसका होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो याद रखिएगा। तो इस तरह का ये क्वेश्चन है। तो ये जो है आपका बहुपद में पहला कॉलम हो गया, रैखिक बहुपद या रैखिक समीकरण का ये पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया। तो रैखिक समीकरण से ये पूछ सकता है, द्विघात समीकरण से पूछ सकता है। अच्छा, एक और बात है, रैखिक समीकरण में, ठीक है, अगर एक चर वाले रैखिक समीकरण है तो एक चर का यूज होगा, 2 चर वाले हैं तो 2 चर का यूज होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंप्लीट रैखिक समीकरण।